मौर्य केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। आज टोटल हमारे पास 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट एंड ठोस अवस्था, ये 20 ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वाट्स होता है, यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डज द बीसीसी स्ट्रक्चर हैव पैकिंग एफिशिएंसी एंड वर्ड्स, यानी बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी और उसका वर्ड्स कितना होता है। तो आपको पता है, हम पहले आप लोगों को बताए होंगे क्लास में कि यहां पे थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें आपको पता है कि बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 68% होता है, एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है, और आपको बताया थे कि एसीसी में 52.38% होता है और ईसीसी में होता है 37%। इसमें से कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वर्ड्स होता है। तो बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी होता है 68% एंड वर्ड्स होता है 32%, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। ठीक है, यानी बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 68%। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, यानी परमाणु की संख्या होती है। तो बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं, इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह ठोस जिसमें शॉर्टकी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों होता है। इस क्वेश्चन में है कि वह ठोस जिसमें शॉर्टकी दोष एवं फ्रैंकल दोष दोनों होता है। देखिए, वह ठोस जिसमें शॉर्टकी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। तो आप लोग क्लास में हम लिखवाए होंगे कि सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा एक कंपाउंड है, यौगिक है, ठोस है, सॉलिड है, जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों में पाया जाता है। अब शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है। आगे क्वेश्चन एक आएगा, देखिएगा आप लोग, जिससे ये आपको पता चलेगा कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए जरा, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है जब, दैट मीन्स ए शॉर्टकी डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल अकर्स व्हेन, यानी किसी क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट कब पाया जाता है। तो देखिए, आप लोग कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि क्या इसका होता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट कहता है तो किसी क्रिस्टल से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस डिविएट होते हैं। मतलब जब किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने लैटिस साइड से डिविएट होते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। हमारा ऑप्शन है समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन गायब होता है, दैट मीन्स एन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। दूसरा ऑप्शन है असमान संख्या में धनायन तथा एनायन गायब होता है, दैट मीन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। सी है आर इंटरस्टिशियल साइट्स, इसका हिंदी होता है अंतराकाशीय स्थान में फंसता है, एंड आयंस आर ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल साइट, एंड डी है क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट, इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान से क्या होता है, गायब हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये आपका ए सही आंसर होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लास है, यानी ग्लास इज ए, ग्लास इज ए, यानी ग्लास क्या है, तो लिखा है ए माइक्रो क्रिस्टलीय ठोस, यानी माइक्रो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दूसरा है अति शीतलित द्रव, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड। सी में है जेल, और फोर्थ में है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अति शीतलित द्रव, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड होता है ये ग्लास। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बाबू।
अगला क्वेश्चन हमारा है बाबू कि आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन सा है। दैट मीन्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आयनिक सॉलिड। फ्लोइंग में से कौन सा एक आयनिक सॉलिड है। तो आपको बताए थे कि वैसे सॉलिड जिनके पार्टिकल्स कैटायन और एनायंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं, यानी आयनिक सॉलिड कहते हैं। तो आप देखिए इसमें कि आइस, NaCl, धातु या मिश्र धातु एंड मेटल्स एंड एलॉयज ऑल। तो इसमें कुछ ऐसे हैं जिनका आयन ही नहीं बनता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड का आयन बनता है। तो सोडियम क्लोराइड का आयन बनने के कारण ये क्या है, ये आयनिक ठोस है। यानी सोडियम क्लोराइड जो तोड़िएगा ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस। सो इसमें ये क्या है, आयनिक ठोस है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, देखिए अगले क्वेश्चन हमारा है कि घनीय संरचना में परमाणु A कोण यानी कॉर्नर पे तथा B फलक यानी फेस के केंद्र पे है, तो यौगिक का सूत्र होगा। दैट मीन्स इन ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एटम A इज एट द कॉर्नर एंड एटम B इज एट द सेंटर ऑफ द फेस, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो आप लोग को बताए थे कि जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एटम कॉर्नर पे होता है तो कॉर्नर के लिए क्या बताया गया था, कॉर्नर के लिए बताया गया था कि 1/8 × 8 होता है। यानी ए जो है, ए के कितने एटम है, ए के 1 एटम है। और बी कह रहा है कि बी फलक के केंद्र पे है, तो फलक पे यानी फेस पे है, तो फेस का क्या होता है, हाफ होता है। यानी 1/2 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी बी का कितने एटम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो यौगिक सूत्र होगा ए और बी। जितना ए का एटम है वो रख दीजिए, ए का कितने एटम है 1, तो यहां 1 रख दीजिए। और बी का कितने एटम है, बी का हमारा 1 एटम है, और सॉरी ए का 1 है और बी का कितना है 3 है। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा AB3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं बाबू, जब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है कि धनायन अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाते हैं तो क्या होता है। यानी धनायन अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित हो जाते हैं, दैट मीन्स कैटायंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट ड्यू टू। यानी जब धनायन यानी कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है तो कौन सा डिफेक्ट होता है, तो कह रहा है फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी, रिक्तियां, धातु न्यूनता दोष। तो आपको पता है शॉर्टकी में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस डिवीट होते हैं, यानी समान संख्या में धनायन और ऋण हटते हैं। जबकि फ्रैंकल में क्या होता है कि स्मॉलर रेडियस, दैट मीन्स कैटायन अपने जगह से हटकर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, तब उस डिफेक्ट का बोलते हैं हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में बेरवादार ठोस कौन सा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में बेरवादार ठोस कौन सा है। बेरवादार का एक और नाम होता है अक्रिस्टलीय। क्या नाम होता है, अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवादार ठोस कहा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं, इसमें एक बात और भी ले सकते हैं कि बेरवादार ठोस कौन सा होता है। देखिए बेरवादार के ठोस के एग्जांपल बहुत से हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कांच, कांच और ईंट और पत्थर, ये सब बेरवादार है। प्लास्टिक, प्लास्टिक और रबर, ये सब बेरवादार है। तो इसमें कौन बेरवादार है, यानी कौन सा नॉन वोलेटाइल, इसमें नॉन वोलेटाइल लिखा हुआ है, नॉन वोलेटाइल गलती लिखा हुआ है। ये होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्या लिखा हुआ ये होगा एमॉर्फस सॉलिड। यानी इसमें से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है, इसमें ग्लास यानी कांच है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही आंसर होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ब्रेवस लैटिस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल। मतलब कि घनाकार क्रिस्टल में
घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवत जालकों की संख्या होती है। तो आपको बताए थे हम पहले कि अलग अलग सभी क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग ब्रेवस लैटिस होते हैं। टोटल ब्रेवस लैटिस 14 होते हैं, जिसमें से हम लोग को किसका पूछ रहा है, घनाकार यानी घनीय का पूछ रहा है। तो घनीय कितना होता है 3, और टोटल क्या कहता है 14, और 4 होता है ऑर्थोरोम्बिक में। 4 कितना होता है ऑर्थोरोम्बिक में होता है, और 1 होता है मोनोक्लिनिक में। आप लिख सकते हैं षटकोणीय में, ये सब में 1 होता है, और घनाकार में कितना होता है 3। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की ओर। जरा अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बाबू। 10 कह रहा है कि किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए नॉट इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यानी किसके लिए सही है कि अल्फा बीटा कितने डिग्री हो, 90 डिग्री हो, और ए इक्वल टू बी हो लेकिन सी के इक्वल नहीं हो। यहाँ एक और छूटा है, अल्फा बीटा गामा क्या हो 90 डिग्री होना चाहिए, और ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें कौन सा सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल ऐसा होता है जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री होता है, और 2 साइड इक्वल होता है, तीसरे साइड आपस में इक्वल नहीं होता है, एक टेट्रागोनल हो जाएगा। और क्यूबिक में सब इक्वल होता है। सबका किस क्लास में हम बताए हुए हैं कि किसका क्या केस होता है। टेट्रागोनल कंडीशन है कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तब क्या होगा, तब वो टेट्रागोनल कहलाता है। क्लियर बाबू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक द एक्सियल एंगल ऑफ ए ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम आर। तो सबसे बताए थे कि जो सबसे पहले होता है क्यूबिकल, उसमें सब इक्वल होता है, और जो सबसे लास्ट में होता है ट्राइक्लिनिक, उसमें कोई इक्वल नहीं होता है। दैट मीन्स क्या, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यही इसका सही आंसर होगा। ट्राइक्लिनिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जिसमें सब बराबर वो घनीय क्यूबिकल, और जिसमें कोई बराबर नहीं वो कहलाता है ट्राइक्लिनिक, यानी ट्राइक्लिनिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे कि बीसीसी में 2 होता है, एसीपी में 6 होता है, एफसीसी में 4 होता है, और क्यूबी तो ये तो आपका एसीसी कह सकते हैं जिसमें 1 होता है एसीसी के लिए। तो इसमें सबसे अधिक जो होता है वो एसीपी में होता है। एसीपी सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बाबू। आप सभी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके हम आए हैं।